जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान में। सुनिए। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। आप जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूं, इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वो शख्स मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गांव में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है। देश का युवा क्या चाहता है? नहीं, वैसे तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन एक अदद नौकरी मिल जाए या कुछ काम धंधा शुरू हो जाए ताकि पेट की आग की ज़्यादा फिक्र न करनी पड़े, ये चाहता है। अगर नौकरी की बात करें तो भारत में 2 तरह की होती हैं, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी का जलवा क्या होता है आपको खूब पता है। हर बरस लाखों युवा सब काम धंधा छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कभी कोचिंग जाते हैं, कभी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा, रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर होने वाली लापरवाही उनकी उम्मीदों को कुचल देती है। केंद्र सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से परेशान इन युवाओं की आज विस्तार से बात होगी लल्लन टॉप शो में। क्यों ये सब काम छोड़ के, पढ़ाई और रिवीजन छोड़ के एक हैशटैग को ट्रेंड कराने में लगे रहते हैं, इनकी तकलीफ क्या है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को उनका ही 6 साल पुराना ये बयान याद दिलाना चाहते हैं। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। देश की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की अगर नहीं है तो भी अब होनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश की युवा शक्ति पर गर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत की ताकत भारत के युवा हैं, और ये युवा जब बेरोजगारी को लेकर अपनी समस्या रखते हैं तो सरकारें पूरा ध्यान नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार युवाओं की इन मांगों पर ध्यान दे ताकि आगे से सृजन वाली शक्ति रोजगार मांगने, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने और फॉर्म भरने के बाद नौकरियों के इंतजार में जाया ना हो। आप जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूं, इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वो शख्स मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गांव में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, 20 साल का नौजवान या 35-40 साल का कोई आदमी। हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों में एक नया नाम जुड़ता जाता है, आंकड़े बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है, लेकिन खुदकुशी की वजह इसमें कॉमन होती है। भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगी या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमें एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं, और एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई। और जब हम खुदकुशी के आंकड़ों पर गौर करते हैं, किसानों की खुदकुशी के आंकड़े भी ज़हन में आते हैं। 8 से 10 साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा थे। किसानों की आत्महत्याएं कैसे कम हो, इस पर चर्चा होती थी। उन सरकारी नीतियों, उन कर्ज की व्यवस्थाओं की आलोचना होती थी जिनकी वजह किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती थी। अब किसानों से भी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा उन आत्महत्याओं का है जिनकी वजह नौकरी न मिल पाना या गरीबी होती है। ये आंकड़ा 2018 के मुकाबले ज़्यादा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों का आंकड़ा बढ़ता है, और बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। चुनाव से पहले सरकारें नौकरियां निकालती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। देश के लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे तैयारी में रातों की नींद जलाते हैं, और फिर परीक्षा के इंतजार में कई बरस निकल जाते हैं। अगर परीक्षा हो भी जाए तो नतीजे लटका दिए जाते हैं, नतीजे आ भी जाएं तो ज्वाइनिंग देने में सरकार कई अड़ंगे लगा देती है। और जो युवा शक्ति देश के सृजन में शामिल होना चाहती थी, उन्हें नौकरियों के लिए धरने, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने पड़ते हैं, अपनी बात कहने के लिए मीम बनाने पड़ते हैं, और सरकारें फिर भी नहीं सुनती। और तब सवाल मन में आता है कि हमारे देश की, हमारी सरकार की पहली और सबसे ज़रूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान में। सुनिए। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना।
रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। 2014 में सरकार बनने के साल भर बाद पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी हैं और नौकरियां भी हैं। दिक्कत बस इतनी है कि नौकरी से मिला आपका युवाओं में कौशल नहीं। इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया। और तब देश के पीएम ने युवाओं को क्या सपने दिखाए थे, सुनिए। आज देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता है। वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। इस योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत सिर्फ 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाख को नौकरियां। 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया। सुनिए। आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। आपने बोला होगा, देखा होगा कि CII का रिपोर्ट आया या हमारे IT सेक्टर का एक एसोसिएशन है उनका भी रिपोर्ट आया, हाँ नेस्कॉम का। इन सब ने कि पहले से कई गुना रोजगार बढ़ा है, रिपोर्ट दिए हैं। EPFO देख लीजिए, हर वर्ष करीब 1.25 करोड़ नए लोग जुड़े हैं। मुद्रा योजना ले लीजिए, 4.25 साढ़े 4 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है, पहली बार जिंदगी में। वो भी तो कोई रोजी रोटी कमाते हैं, किसी को रोजगार देते हैं। मई 2019 से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इस बार मोदी सरकार ने डिस्कोर्स बदला। पहले कार्यकाल में युवाओं को अकुशल माना था, स्किल इंडिया पर जोर था। दूसरे कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में खामियां देखी गई। कहा गया कि पढ़ाई के बाद नहीं, पढ़ाई के साथ ही कौशल देने यानी वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात होगी और नई शिक्षा नीति में से रखा भी गया। और इससे युवाओं का जीवन कैसे बदल जाएगा, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी अलग अलग मौकों पर बात की। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा। साथियों, आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते थे। वहां की आधुनिक शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थी। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी। अब उन लाखों छात्रों की बात करते हैं जिन्हें नौकरी मांगने पर सरकार से किसी नई स्कीम की जानकारी पकड़ा दी जाती है। 21 फरवरी यानी कि कल सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। मोदी रोजगार दो और बहाना नहीं बहाली चाहिए, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक ये हैशटैग चलता रहा। दिन भर में करीब 25 लाख ट्वीट इन हैशटैग्स पर किए गए। और इसकी वजह क्या है? तात्कालिक वजह है SSC CGL 2019 के टियर 2 का रिजल्ट। ये टियर 2 परीक्षा क्या होती है, इसे लेकर छात्रों को क्या परेशानी है, इस पर आएंगे। लेकिन पहले SSC CGL के बारे में जान लेते हैं। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC का काम होता है सरकारी विभागों के लिए भर्ती करना। इसके लिए SSC 3 अहम एग्जाम कराती है। पहला MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड C यानी नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए होते हैं। दूसरा होता है CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम।
इससे केंद्र सरकार लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करती है। तीसरा होता है CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में B और C ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 4 चरणों में होती है। टियर 1 और 2 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। टियर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें निबंध और लेटर जैसी चीजें लिखनी होती हैं। टियर 4 कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। तो हुआ ये कि CGL 2019 के टियर 2 की परीक्षा 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को हुई। रिजल्ट आया 3 दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को। जैसे ही अभ्यर्थियों ने रिजल्ट देखा, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया। परीक्षा परिणाम का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था, छात्रों ने काफी अच्छा स्कोर किया था, कईयों ने कुल 200 अंक की परीक्षा में पूरे अंक तक हासिल किए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। छात्रों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 15-16 को एग्जाम देने वालों के 60-70 नंबर बढ़ा दिए गए, जबकि 18 नवंबर को एग्जाम देने वालों के इतने ही नंबर घटा दिए गए। यानी SSC का यह हाल है कि वो एक परीक्षा 3 दिन में कराती है, लेकिन SSC के एक्सपर्ट्स तीनों पेपर का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं रख पाते और फिर SSC को भी कबूलना पड़ता है कि एक पेपर जरूरत से ज्यादा आसान हो गया था। SSC के खिलाफ छात्रों का यह गुस्सा सिर्फ CGL 2019 एग्जाम को लेकर नहीं था, कई वजहों में से ये एक वजह थी। इसके अलावा छात्रों की डिमांड लिस्ट में सीटें बढ़ाने की, फाइन एंड फेयर एग्जाम की और वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दों की भी थी। 19 फरवरी को SSC ने रिजल्ट जारी किया। 3 दिन बीत चुके हैं, तब से अब तक छात्रों के इतने बड़े कैंपेन के बावजूद SSC की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब हमने SSC का पक्ष जानने के लिए कॉल किया तो चेयरमैन ऑफिस से जवाब मिला कि हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए, और हेल्पलाइन नंबर तो ऐसा कि लगता ही नहीं। ये तो बात हुई CGL की। SSC ने 2018 में भी एक भर्ती निकाली थी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। बोलचाल की भाषा में से SSC GD 2018 कहा गया। ये भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि CRPF, ITBP, BSF, CISF, NIA और असम राइफल्स में सिपाहियों के 54,000 पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई थी। इसे बाद में बढ़ाकर 60,210 पदों के लिए किया गया। इस भर्ती के 3 चरण थे, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जुलाई 2018 में। तीनों टेस्ट पूरा होते होते आ गया जनवरी 2021, बीच में मान लेते हैं 10-1 महीने कोविड की वजह से। फिर 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल में 1,11,093 पद खाली हैं। SSC GD 2018 की भर्ती में करीब 85-90 हज़ार कैंडिडेट ऐसे थे जो तीनों स्टेज पार कर चुके थे। इनमें से काफ़ी ऐसे भी थे जिनका ये आखिरी मौका था, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लेट लतीफ़ी के चलते ये ओवर एज हो गए थे और अगली भर्ती में इन्हें जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों ने मांग की कि जब आपके पास तीनों परीक्षा पास करके 85 से 90 हज़ार कैंडिडेट पड़े हुए हैं और सीटें भी खाली हैं, तो फिर सबको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन SSC ने अभ्यर्थियों की मांग को अनसुना कर दिया और करीब 54,000 सीटों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भर्ती और SSC CGL 2020 का फॉर्म भरने में हुई दिक्कतों की वजह से भी छात्र SSC को निशाने पर ले रहे हैं। ये SSC की बात हो गई। अब केंद्र सरकार के एक और विभाग रेलवे की तरफ चलते हैं। रेलवे ने फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला, नौकरियां ही नौकरियां। NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,208 पोस्ट की वैकेंसी, जिसमें क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे पद थे जिन पर भर्ती होनी थी। इनके लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,26,00,000 के लगभग थी। जून और सितंबर 2019 के बीच इनकी परीक्षा आयोजित होनी थी। फिलहाल 2021 का फरवरी लगभग जाने वाला है और NTPC के पहले स्टेज का एग्जाम अब तक पूरा नहीं हो सका है। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में किस तरह छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। तब नतीजा ये हुआ था कि NTPC के एग्जाम की डेट RRB ने घोषित की थी। 28 दिसंबर 2020 से पहले स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है। इसके बाद दूसरे स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल और टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर जाकर नियुक्ति मिलेगी। NTPC के साथ ही रेलवे ने ग्रुप D की भी भर्ती निकाली थी। 1,03,769 पदों की भारी भरकम वैकेंसी, 1,15,00,000 के लगभग इसमें भी आवेदन आए थे। सितंबर-अक्टूबर 2019 में एग्जाम का शेड्यूल था। परीक्षा अप्रैल से जून 2021 में प्रस्तावित है, यानी कि अब तक नहीं हुई। SSC और रेलवे ये केवल 2 केंद्रीय संस्थानों की स्थिति है जिनसे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी की आस होती है। राज्यों के भर्ती आयोगों का हाल और भी खस्ता है, उन पर भी कभी बात करेंगे। हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को उनका ही 6 साल पुराना ये बयान याद दिलाना चाहते हैं। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है
तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। देश की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की अगर नहीं है तो भी अब होनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश की युवा शक्ति पर गर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत की ताकत भारत के युवा हैं, और ये युवा जब बेरोजगारी को लेकर अपनी समस्या रखते हैं तो सरकारें पूरा ध्यान नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार युवाओं की इन मांगों पर ध्यान दे ताकि आगे से सृजन वाली शक्ति रोजगार मांगने, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने और फॉर्म भरने के बाद नौकरियों के इंतजार में जाया ना हो। आज के शो में इतना ही।